गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। आर ओ का आज कराएंगे प्रैक्टिस सेट। 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। हिंदी प्योर ग्रामर का प्रैक्टिस सेट है। मेरे आए हैं 18/20। आप लोग अपना स्कोर बताओगे। 2 नंबर कट चुके हैं मेरे इसमें। आप अपना लोगों का देखना कितना आता है इसमें, ठीक है। कथित मतलब होता है कहा हुआ, विलोम मतलब होता है विपरीत या उल्टा। तो क्या हो जाएगा इसका? अकथित। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, समास। समास होते हैं आपके पदों की प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर? पदों की प्रधानता। प्रथम पद, द्वितीय पद, इस तरीके से होते हैं 4 प्रकार के। वैसे समास हैं 6 प्रकार के, ठीक है। समास का विलोम नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं है। इस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो समास का विलोम हर बार मैं क्या बताता हूँ? व्यास। समास का व्यास मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना। विग्रह मतलब होता है अलग अलग करना। खंड मतलब होता है अलग अलग करना। संग्रह मतलब क्या होता है? जोड़ना। संग्रह का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ये इसका विलोम नहीं है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विलोम? इसमें त्रुटिपूर्ण विलोम बताना है। अपेक्षा उपेक्षा सही है। अग्रज अनुज सही है। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज मतलब होता है छोटा। आदान कहते हैं ना, आदान प्रदान हो रहा है, ये भी सही है। उन्नत का अवगत नहीं होगा, अवनत होगा। उन्नत अवनत, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सही? सी, क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि उन्नत का अगर अवनत लिखा होता तब सही होता। नेक्स्ट, इप्सित। इप्सित का विलोम क्या होगा? अनिप्सित होगा। क्या होगा? अनिप्सित, ठीक है। अनिप्सित। नेक्स्ट, रथी का क्या होगा? ये मेरा गलत हो गया था। रथी का विलोम होता है बिरथी, ठीक है, याद रखना। शुद्ध वाक्य, ये तो बहुत इजी है। इसमें आप गलती कहाँ कर सकते हो? यह दही खट्टा होता है। अगर आप लोगों ने दही पी जा रही है इस तरीके से पढ़ा होगा तो गलत कर दोगे। देखो, 2 शब्द याद रखना, एक तो दही और एक व्याकरण। व्याकरण, ये दोनों ना पुल्लिंग होते हैं, दही और व्याकरण। तो दही खट्टी है तो ये सही है। आपका दही क्या हो जाएगा? इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। हाँ, तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि खट्टा आना चाहिए था। यहाँ क्या आना चाहिए था? खट्टा। यह रूमाल अच्छी नहीं, अच्छा आना चाहिए था। कई हाथियाँ नहीं, कई हथनियाँ जा रही हैं, यहाँ क्या आना चाहिए था? हथनियाँ, तब सही होता। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये शुद्ध वाक्य है। डी इसका क्या है? शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य बताना है। क्या? संयुक्त। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में देखो 2 सेंटेंस, 2 वाक्य अलग अलग पूर्ण होंगे। कौन से होंगे? आश्रित नहीं होगा एक भी वाक्य, दोनों पूर्ण वाक्य होंगे और एक दूसरे से किस शब्दों से जुड़े होते हैं? ट्रिक है ये। ट्रिक लिखो: और, किंतु, परंतु, एवं, वरना। किंतु, परंतु, और, एवं, वरना। मिश्र में क्या आता है? कि, जो, सो, ज्यों त्यों। इतना याद रख लेना, हो जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है? मुझे परीक्षा देनी है, एक वाक्य पूरा हो गया। और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य, ठीक है। बाकी 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर: सरल, संयुक्त, मिश्र। अशुद्ध बर्तनी बतानी है। अशुद्ध बर्तनी बताओ। ये तो बता दोगे, ये तीनों शुद्ध हैं। उपर्युक्त लिखते हैं, उपर्युक्त। उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो ये भी मेरे से गलत हो गया था। इसका होगा मर्माहत। क्या होगा? मर्माहत, ठीक है। ये 2 मेरे से गलत हुए, आप लोग बताओगे आपके कितने गलत हो रहे हैं इसमें। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक, इस सब को क्या कहते हैं? बताओ। धीरोदात्त। क्या कहते हैं? धीरोदात्त, ठीक है। उपकृत क्या है? उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश बताओ। जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहेंगे आप उपकृत, ठीक है। नेक्स्ट, जिजीविषा क्या होता है? जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को क्या कहेंगे? जिजीविषा। और अगर यहाँ पे जीजी विष होता, केवल शाह होता, बड़ा शाह नहीं होता, तो होगा जीने की इच्छा रखने वाला, जिजीविष, ठीक है। ऊन। ऊन का क्या होता है? तत्सम। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द। कैसे शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द? जो कैसे होते हैं? ज्यों के त्यों। ज्यों के त्यों हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। कुछ ट्रिक्स बताता हूँ हमेशा के लिए। ये रेफ वाला रहा, हमेशा तत्सम में आता है। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये सब तत्सम में आते हैं संयुक्त व्यंजन।
व ये तत्सम में आता है, ये श तत्सम में आता है, ठीक है। अब ये छा का ना खा बन जाता है तद्भव में, कभी चंद्र बिंदु दिखे ये तद्भव हो जाएगा। तो पहली बात तो ये बता दूं, ना का क्या हो जाता है, ना का णा हो जाता है, ना का क्या किस में बदलता है, णा में, ऐसे याद रखो। तो अब णा तो इसमें है और इसमें। अब मैंने बताया रेफ वाला रा याद रखना, तो रेफ वाला रा इसमें, तो इसे अगर इस तरीके से लगाओगे तो सही हो जाता आपका, ठीक है। इस तरीके से लगाया था मैंने। कौन सा इसमें से तद्भव नहीं है, पाँव तद्भव है, बताया ना, चंद्र बिंदु जहाँ जाए, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। अब कन्फ्यूजन होगा आपको इन तीनों में, ठीक है। हम लोग डेली लाइफ में कहते हैं ना गृहस्थी या घर गृहस्थी सब सही है, तो डेली लाइफ में बोलने वाले शब्द हमेशा तद्भव होते हैं, द्वात तद्भव है। अब देखो शायम कभी बोलते हो, कहते हो शाम हो गई, क्या बोलते हो, शाम हो गई, कभी शायम नहीं बोलते, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। बी क्या है इसमें, तत्सम है, क्या है बी, तत्सम है, ये तत्सम है, बाकी तीनों तद्भव है। नेक्स्ट, सुष्टि का क्या होता है, सुष्टि का तद्भव क्या होगा, शॉर्ट, सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। गधा का क्या बताना है, तत्सम, तो होता है गर्दभ। अब इसमें याद करने वाली चीज़ पता है क्या है, ये भी गर्दभ है, ये भी गर्दभ है, अगर आपको दोनों बताओगे, देखो हमेशा के लिए याद कराऊं, कभी गलती नहीं होगी, जैसे आशीर्वाद में गलती कर देते हैं बहुत सारे लोग, गर्दभ, गर्दभ, ठीक है। इस तरीके से सोचो इसे कि ये ऐसे लिखा है गर्दभ, तो ये क्या है, गर्दभ। तो आज थोड़ी देर बोल रहे हो ना, थोड़ा सा, तो ये जो रा आता है ना, ये हमेशा अपने आगे वाले पे के ऊपर लगा देते हैं, जहाँ बोला जाएगा उससे ऊपर वाले पे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे, तो आंसर हो जाएगा गर्दभ, ठीक है। ये इस तरीके से बनता है। इसी तरीके से आशीर्वाद, आशीर्वाद बोला कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ बोला जा रहा है रा, मगर कहाँ चढ़ा देंगे हम उसे, चढ़ा देंगे यहाँ, आशीर्वाद, ठीक है। इसमें से ऐसा वाक्य बताना है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ हो। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो क्या हो जाएगा, विशेषण। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और बताओ परिमाण वाचक, ठीक है। और 3 अवस्था होती है इसकी, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ठीक है। अब देखो यह वाक्य विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है इस वाक्य में, तो किस में नहीं हुआ है, विद्यार्थी क्या है, लड़का, विद्यार्थी क्या है, प्रबुद्ध, वह क्या है, परिश्रमी, तो इन तीनों में तो विशेषण है, मगर इस वाले ए में विशेषण नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण, ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। देखो एक शब्द है लोभ, अगर इसमें मैं प्रत्यय लगा दूंगी, प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे लगता है, तो क्या हो जाएगा, ये लोभी हो जाएगा। तो किससे बना है, प्रत्यय विधि से। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे या शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखो, इतना याद रख लेना, हो जाएगा सही। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। नया पढ़ा होगा, शायद आपने नया पढ़ा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना कि कैसा लग रहा है आज का, टफ लग रहा है या इजी लग रहा है या ओके ओके लग रहा है, ठीक है। और प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। क्रिया विशेषण कौन सा है, देखो जो शब्द 2 बार रिपीट हो जाए ना कहीं पे भी, हमेशा के लिए याद रख लेना, एक ट्रिक है, जब भी शब्द 2 बार रिपीट हो जाए, 2 बार रिपीट हो जाए, क्या हो जाए, रिपीट। देखो ये धीरे धीरे रिपीट हुआ है ना, अब चाल चलन रिपीट नहीं है, इस चीज़ को मत सोचना, चाल चलन रिपीट, चाल चाल होता है, क्या होता है, चाल चाल तो हो जाता है, मगर यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, धीरे धीरे। अब देखो मैंने बताया ना ऊपर, कभी भी आपको क्या मिल जाए, अनुनासिक मिल जाए, चंद्रमा मिल जाए, इस तरीके से अगर मिल जाए, तो ये क्या हो जाता है, हमेशा तद्भव। सुंदर क्या है आपका, विशेषण, वाक्य में प्रयोग कर लिया करो हमेशा, राम सुंदर है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें, क्रिया विशेषण है इसमें धीरे धीरे। क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, स्थान, काल, रीत, परिमाण, 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर 3 प्रकार का, मूल, यौगिक, स्थानिक, ये दोनों चीज़ें और याद रखना, पूछी जा रही हैं आजकल। मित्र का पर्यायवाची क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने एक बार पढ़ा हुआ था तो याद था मुझे, तो वयस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वयस्क, इसका मतलब होता है बराबर उम्र वाला, ठीक है। तो इतने ही थे आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन थे 20। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये बता देना कितने नंबर आए, जैसे मेरे 18/20 आए तो आपके कितने आए, ठीक है। अपना और अपनों का ध्यान रखना, वीडियो को करना शेयर। जय हिंद, जय भारत।